क्या अब यूपीआई यूज करने पे आपको पैसा देना पड़ेगा? पिछले कुछ दिनों से ये सवाल सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। किसी का कहना है कि दोस्त को पैसा भेजने पे अब चार्ज लगेगा, किसी का कहना है सिर्फ बड़े बिजनेसेस पे लगेगा। कंफ्यूजन इतना ज्यादा है कि लोग अब यूपीआई यूज करने से पहले सोचने लगे हैं। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूं गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली क्या कहा और ये पूरा इशू शुरू कैसे हुआ, एमडीआर होता क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट आपकी जेब पे इसका क्या असर पड़ेगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि एक नंबर है जो बहुत कम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एमडीआर है क्या, सिंपल भाषा में मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले एक बेसिक चीज समझना, एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट। जब भी आप कार्ड से या डिजिटल तरीके से पेमेंट करते हो उसके पीछे बैंक और पेमेंट कंपनीज काम करती है। ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करना, सर्वर्स मेंटेन करना, फ्रॉड रोकना, इसके बदले में मर्चेंट उनको एक छोटा सा फी देता है जिसे एमडीआर कहते हैं। ये ट्रांजैक्शंस अमाउंट का एक छोटा सा परसेंटेज होता है जनरली। पहले कार्ड पेमेंट्स पे ये फीस अराउंड 1% हुआ करती थी, लेकिन जब यूपीआई आया और स्पेशली 2020 जनवरी के बाद गवर्नमेंट ने एक बड़ा डिसीजन लिया, जीरो एमडीआर पॉलिसी। मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शंस पे कोई फी नहीं, ना मर्चेंट से ना आपसे। यानी एक बड़ी वजह है कि यूपीआई इतनी फास्ट ग्रो हुआ इसके कारण। चाहे 5 स्टार रेस्टोरेंट हो या सड़क वाला चाय वाला, आप हर समय हर जगह फ्री पेमेंट कर पा रहे थे। ये इशू अचानक से न्यूज में क्यों आया? अगर यूपीआई 2020 से फ्री है तो ये पैनिक अचानक क्यों शुरू हुआ? इसकी वजह है एक नया बिल, टैक्सेशन एंड अदर लॉस अमेंडमेंट बिल 2026, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007 के सेक्शन 10A में चेंजेस प्रपोज करता है। ये अमेंडमेंट सिर्फ एक अनेबलिंग प्रोविजन है, मतलब इससे खुद कोई चार्ज लागू नहीं होता, लेकिन इससे फ्यूचर में एमडीआर डिसाइड करने का लीगल रास्ता बन जाता है। बस ये न्यूज पब्लिक हुई और स्पेकुलेशन ब्लास्ट हो गया। क्या अब नॉर्मल यूजर्स को पे करना पड़ेगा? क्या लोकल किराना स्टोर यूपीआई एक्सेप्ट करना बंद कर देगा क्योंकि इसको महंगा पड़ जाएगा? इसी के साथ एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने पहले बड़े मर्चेंट्स के लिए एमडीआर रिकंसिडर करने की बात की है और आरबीआई गवर्नर ने भी बोला है कि यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर में और इन्वेस्टमेंट जरूरी है। इन सबको मिलाकर कंफ्यूजन का तूफान खड़ा हो गया है। इसी वजह से फाइनेंस मिनिस्टर और पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया को आगे आकर एक क्लैरिफाई करना पड़ा गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली क्या कहा। चलिए अब पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या क्लैरिफिकेशन आपके लिए दिया है। पॉइंट 1, यूजर्स पे जीरो चार्ज। फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ कह दिया है कि दोस्त को पैसा भेजने या फिर मोहल्ले के वेंडर को पेमेंट करने पे आपको कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, बिल्कुल फ्री रहेगा। कंज्यूमर्स पे कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं लगेगा। पॉइंट 2, छोटे मर्चेंट्स सेफ है। स्मॉल मर्चेंट्स जैसे किराना स्टोर्स, उन पे यूपीआई एक्सेप्ट करने के लिए कोई एमडीआर फ्रेमवर्क अप्लाई नहीं होगा। पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी कंफर्म किया है कि छोटे बिजनेसेस बिना किसी फी के यूपीआई एक्सेप्ट करते रहेंगे। पॉइंट 3, अगर एमडीआर आया भी तो बहुत छोटा और लिमिटेड होगा। अगर फ्यूचर में एमडीआर इंट्रोड्यूस होता है तो सिर्फ सेलेक्ट बड़े मर्चेंट्स पे लगेगा, एक लिमिट के ऊपर और बहुत नॉमिनल रेट पे। रिपोर्ट्स के अनुसार ये सिर्फ उन मर्चेंट्स पे अप्लाई होगा जिनका एनुअल टर्नओवर करीबन 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा है और प्रपोज्ड फीस सिर्फ 0.05% टू 0.07% के बीच होगा। पुराने कार्ड एमडीआर के 1% से कंपेयर करें तो ये बहुत ही कम है। पॉइंट 4, डिसीजन कौन लेगा? बिल पास होने के बाद यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी, जिसकी लीडरशिप एनपीसीआई करेगा, यह डिसाइड करेगी कि एमडीआर लगाना है या नहीं और कितना। तो ये स्मॉल लार्ज मर्चेंट वाला थ्रेशोल्ड अभी फाइनल नहीं हुआ है, ये सिर्फ प्रपोजल है। पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट ने फॉरेन प्रेशर वाली अफवाहों को भी खारिज कर दिया है और कहा है कि ये बातें गलत है और मिसलीडिंग है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि 2020 में ही उन्होंने यूपीआई को यूजर्स और मर्चेंट्स दोनों के लिए फ्री कर दिया था, तो अब बिना वजह उसे रिवर्स करने का कोई सेंस नहीं बनता है। एमडीआर वापस आने की बात क्यों हो रही है? अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, जब सब कुछ ठीक चल रहा है तो ये बात क्यों आ गई? देखिए, यूपीआई अब छोटा सिस्टम नहीं रहा है। जुलाई 2026 में अकेले 2366 करोड़ ट्रांजैक्शन
जिनकी वैल्यू लगभग 30,000 करोड़ रुपए थी। ये इंडिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा और जरूरी हिस्सा बन चुका है। हर ट्रांजैक्शन के पीछे रियल इंफ्रास्ट्रक्चर काम करता है, सर्वर्स, बैंक्स, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, और इनको चलाने के लिए पैसा खर्चा करना पड़ता है। 2020 के बाद से बैंक्स और पेमेंट्स कंपनी को यूपीआई से सीधा कुछ रेवेन्यू नहीं मिल रहा था, जबकि ऑपरेशनल कॉस्ट वो ही उठा रहे थे। इंडस्ट्री बॉडीज काफी टाइम से यह कह रही है कि लोग लॉन्ग टर्म में ये मॉडल सस्टेनेबल नहीं है, और स्पेशली फ्रॉड और साइबर थ्रेट्स के बढ़ते हुए केसेस में। तो आइडिया ये नहीं है कि सबसे चार्ज लो, आइडिया ये है कि सिर्फ सबसे बड़े प्लेयर से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन ले लिया जाए, ताकि नॉर्मल यूजर्स और छोटे दुकानदारों को टच ना करना पड़े। यह अप्रोच सही है या नहीं, ये अलग डिबेट है, लेकिन लॉजिक बहुत सही है। आपके लिए इसका मतलब क्या है? अगर आप यूपीआई यूजर है, अगर आप छोटे दुकानदार है, अगर आप बड़ा बिजनेस चलाते हैं, तो चलिए अब सिंपल और प्रैक्टिकल बातें करते हैं। अगर आप एक नॉर्मल यूपीआई यूजर है, दोस्त परिवार को पैसा भेजते हैं, लोकल शॉप्स पे करते हैं, तो आपके लिए कोई कुछ भी नहीं बदला है और आपको ये चार्ज फ्री रहेगा। अगर आप एक छोटा बिजनेस चलाते हैं, किराना स्टोर, ठेला या कोई भी छोटा शॉप जिसका टर्नओवर डिस्कस थ्रेशोल्ड से कम है, तो आप भी बिना किसी कॉस्ट के यूपीआई एक्सेप्ट कर सकेंगे, और बिल्कुल चार्जेस के बगैर। अगर आपका बिजनेस बड़ा है और जिसका टर्नओवर प्रपोज्ड थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, जो वापस 1.25 करोड़ है, तभी पॉसिबिलिटी है कि आपको अभी एक छोटा चार्ज देना पड़े, जो करीबन 0.05 से 0.07 के बीच में हो सकता है। वो भी स्टीयरिंग कमेटी अप्रूव करेगी, उसके बाद ही आपको चार्जेस देना पड़ेगा, और ये भी कंफर्म अभी तक नहीं हुआ है। दो और जरूरी पॉइंट्स, दो और चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, कुछ रिपोर्ट्स में यह भी बताया है कि ₹2000 के ऊपर यूपीआई पेमेंट्स पे 0.03 0.05 चार्ज तक लग सकता है, और उसकी पॉसिबिलिटी है। अब ये सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा देखिए, सिर्फ 5% यूपीआई ट्रांजैक्शंस ही 2000 के ऊपर होते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2000 से नीचे वाले ट्रांजैक्शंस, जो नंबर्स में बहुत ज्यादा है, उनका टोटल वॉल्यूम सिर्फ 35% ही बनता है। मतलब बल्क ऑफ एवरीडे छोटे ट्रांजैक्शंस जैसे चाय, सब्जी, ऑटो फेयर या फिर जो भी है, वो बहुत बहुत छोटे होते हैं। दूसरी बात, इस पूरी न्यूज के बीच स्टॉक मार्केट में भी मूवमेंट देखा जा रहा है। पेटीएम जैसा स्टॉक एकदम ऊपर बढ़ चुका है, लेकिन हाँ, ये सिर्फ मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये कोई रिकमेंडेशन या फिर कुछ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन है। तो शॉर्ट टर्म में समझिए, तो शॉर्ट टर्म में यूपीआई आम लोगों के लिए पेड नहीं हो रहा है। आपको लोकल किराना वाला आपसे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेने वाला है। जो एक्चुअली हो रहा है वो बहुत नैरो टेक्निकल डिस्कशन है कि क्या बड़े मर्चेंट्स को चार्ज करना चाहिए। यूपीआई का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योर और बाकी 99% लोगों के लिए ये फ्री बना रहेगा। ये अभी एक प्रपोजल है, कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। फाइनल डिसीजन स्टीयरिंग कमेटी लेगा बिल पास होने के बाद। जैसे ही कोई एक्चुअल डिसीजन आएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे टॉपिक्स पे गलत इंफॉर्मेशन बहुत फास्ट फैलती है और सही जानकारी होना बहुत बहुत जरूरी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।